हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 में जो टेबल 5.1 है ना उसको पढ़ेंगे। तो इस टेबल को पढ़ते हैं। तो इस टेबल में हमारे पास क्या दिखाया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। तो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर जीनस है और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डिजीजेस हैं। तो हमारे पास किस तरह मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल कि सेल वॉल कैसी है, बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 हमारे पास है रिजिड थिक वॉल सेल्स, मतलब वो बैक्टीरिया जिनकी जो है ना सेल वॉल जो है वो रिजिड है और थिक है। दूसरे हमारे पास है फ्लेक्सिबल थिन वॉल सेल्स, जिसमें स्पैरोकीट्स आ जाते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल फ्लेक्सिबल है और थिन है। और नंबर 3 पे हमारे पास वॉल लेस सेल्स हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं है। अब हमारे पास जो है ना रिजिड थिक वॉल सेल्स है ना, ये हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया में और नॉन फ्री लिविंग ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स में। अब हमारे पास जो फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया ये भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में और एसिड फास्ट में। तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ये भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं कोकाई में, स्पोर फॉर्मिंग रोड्स में और नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स में। तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ना, उसमें हमारे पास कौन सा जीनस है, स्टेप्टोकोकस है। और ये कौन सी डिजीज करवाता है, ये नमोनिया, फेरेंजाइटिस और सेल्यूलाइटिस, तो ये डिजीजेज ये करवाता है। और हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई में दूसरा जीनस कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस, ये हमारे पास कौन सी डिजीज करवाता है, एब्सिसिस ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गन्स, ये हमारे पास जो है ना स्किन और दूसरे जो ऑर्गन्स है ना उनमें एब्सिसिस करवाता है। अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रोड्स, ये भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं एरोबिक में और एन एरोबिक में। तो हमारे पास जो स्पोर फॉर्मिंग रोड्स में जो एरोबिक है ना, उनमें हमारे पास कौन सा जीनस है, बेसिलस, ये कौन सी डिजीज करवाता है, एंथ्राक्स। और जो एन एरोबिक है ना, उसमें हमारे पास कौन सा जीनस है, क्लोस्ट्रीडियम, और ये कौन सी डिजीज करवाता है, टेटनस, गैस, गैंग्रीन और बोटुलिज्म। अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स जो है ना, मतलब कि ये रोड्स जो है ना वो स्पोर नहीं बनाते, जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ना रोड्स, वो स्पोर बनाते हैं। तो ये हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं नॉन फिलामेंटस और फिलामेंटस में। तो नॉन फिलामेंटस में हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम आ जाता है, ये हमारे पास डिप्थेरिया करवाता है। और लिस्टेरिया जीनस है, ये हमारे पास मेनिंजाइटिस करवाता है। और फिलामेंटस में हमारे पास एक्टिनोमाइसिस आ जाता है, ये एक्टिनोमाइकोसिस करवाता है। और नोकार्डिया जीनस, ये हमारे पास नोकार्डियोसिस करवाता है। अब हमारे पास ग्राम नेगेटिव फर्दर डिवाइडेड है कोकाई में, रोड्स में। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास जो जीनस है वो नेजेरिया है, और ये कौन सी डिजीज करवाता है, गोनोरिया और मेनिंजाइटिस करवाता है। अब हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव रोड्स जो है ना वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं फैकल्टेटिव में, एरोबिक और एनएरोबिक में। तो जो हमारे पास फैकल्टेटिव है ना, वो भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है स्ट्रेट और कर्व्ड में। और जो हमारे पास स्ट्रेट वाले हैं ना, वो भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स में, जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स में और एंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कौन सी जीनस है, हेमोफिलस है, जो कि हमारे पास मेनिंजाइटिस करवाता है, बॉर्डेटेला जो कि हमारे पास वूपिंग कफ करवाता है, लिजियोनेला जो कि हमारे पास निमोनिया करवाता है। जूनोटिक में हमारे पास कौन से हैं, ब्रुसेला जो कि ब्रुसोलोसिस करवाता है, फ्रांसिसेला जो कि टोलारीमिया करवाता है, पास्चुरेला है जो कि हमारे पास सेलुलाइटिस करवाता है, यर्सीनिया है जो कि हमारे पास क्या करवाता है, प्लेग करवाता है। एंटेरिक और रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कौन से जीनस है, एस्चेरिका है जो कि हमारे पास क्या करवाता है, यूटीआई करवाता है और डायरिया करवाता है। एंटेरोबैक्टर है जो कि हमारे पास क्या करवाता है, यूटीआई करवाता है। सिरेशिया है जो कि हमारे पास नमोनिया करवाता है। क्लेप्सिला है जो कि हमारे पास नमोनिया करवाता है, यूटीआई करवाता है। सल्मोनेला जो कि हमारे पास एंटीरोकोलाइटिस और टाइफाइड फीवर करवाता है। शिगेला है जो कि हमारे पास एंटीरोकोलाइटिस करवाता है। प्रोटियस है जो कि हमारे पास यूटीआई करवाता है। तो ये जो हमने अभी पढ़े ना, ये सारे स्ट्रेट ग्राम नेगेटिव रोड्स के जीनस थे। अब हमारे पास जो कर्व्ड है ना, उसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, कंपाइलोबैक्टर आ जाता है, ये हमारे पास क्या करवाता है, एंटीरोकोलाइटिस करवाता है। हेलिकोबैक्टर आ जाता है, ये हमारे पास गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर करवाता है। विब्रियो है, ये हमारे पास क्या करवाता है, कॉलरा करवाता है। अब हमारे पास एरोबिक ग्राम नेगेटिव रोड्स में कौन से आ जाता है जीनस, सूडोमोनाज आ जाता है, जो कि हमारे पास क्या करवाता है, नमोनिया, यूटीआई करवाता है। और एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव रोड्स में हमारे पास बैक्टीरियोइड्स आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या करवाते हैं, पेरिटोनाइटिस करवाते हैं। तो हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तो पढ़ लिया। अब हमारे पास नंबर 3 पे एसिड फास्ट है, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन थी ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एसिड फास्ट, ये हमारे पास ग्राम स्टेनिंग की बेस पे थी। तो एसिड फास्ट में हमारे पास कौन सा जीनस है, माइकोबैक्टीरियम, ये हमारे पास क्या करवाता है, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी करवाता है। अब हमारे पास नॉन फ्री लिविंग ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स में कौन से आ जाते हैं,
तो फ्री लिविंग तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें हमारे पास कौन सा जीनस है, रिकेट्शिया है, क्लैमिडिया है। रिकेट्शिया क्या करवाता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करवाता है, टाइफस क्यू फीवर करवाता है। क्लेमाइडिया ये हमारे पास क्या करवाता है, यूरिथ्राइटिस करवाता है, ट्रेकोमा करवाता है, सिटाकोसिस करवाता है। तो ये जो हमने ऊपर इतना पढ़ा है ना, ये हमारे पास रिजिड थिक वॉल सेल्स है ना, उनकी सारी क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास फ्लेक्सिबल थिन वॉल सेल्स स्पाइरोकीट्स में कौन से जीनस आ जाते हैं, ट्रेपोनेमा आ जाता है, ये सिफिलिस करवाता है। बोरेलिया है, ये हमारे पास लाइम डिजीज करवाता है। लेप्टोस्पायरा है, ये हमारे पास लेप्टोस्पायरोसिस करवाता है। अब हमारे पास नंबर 3 पे कौन से हैं, वॉललेस सेल्स, मतलब वो बैक्टीरिया है जिनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, उसमें हमारे पास माइकोप्लाज्मा आ जाता है। ये क्या करवाता है, नमूनिया करवाता है। तो ये हमने पूरा टेबल पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।